इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 27 वचन, यह लिखा है कि और ना शैतान को अवसर दो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यह लिखा है और ना शैतान को अवसर दो। अभी अक्टूबर का महीना है। 31 अक्टूबर को दुनिया में कई जगहों में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है हैलोवीन। हैलोवीन जो त्योहार है ये भूतिया त्योहार है। मतलब कि इसमें लोग इसको जो मनाते हैं वो अपने आप को भूत जैसा बना लेते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे वो सींग लगा लेते हैं और वो दांत लगा लेते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं, ऐसे खून अपने चेहरे पर लगा करके रखते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि 31 अक्टूबर की रात को ऐसा होता, उनका मानना है कि जो दुष्ट आत्माएं वो धरती पर आती हैं और वो आकर के हमें परेशान करेंगी। अब वो हमें परेशान ना करें इसलिए हमको क्या करना है, हम उनके जैसे ही बन जाएं ताकि वो देखे और देख करके हमें भाग जाए। चोर चोर मौसिरे भाई क्या होता ना, तो वो क्या, उनका ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी देखिएगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में भी आपने देखा होगा कि घरों के आगे हम एक नजर बट्टू लगाते हैं, ठीक है। नजर बट्टू लगाते हैं, वो कैसा होता है कि जैसे कि हांडी लगा ली या फिर एक जीभ निकला हुआ एक मतलब भयंकर सा लगा देते हैं ताकि यदि कोई नजर लगाए तो उसको नजर ना लगे और वो क्या हो, उसको देख करके वहां से चला जाए। तो ये लोगों का मानना, ठीक है। अन्य जातियों का ऐसा मानना, उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं और आप, हम जो बाइबल के मानने वाले हैं, बाइबल के अनुसार चलने वाले, खुदावंद ने हमको ये पुस्तक दी थी, तुम्हें इसके अनुसार चलना। तो हमें क्या नजर बट्टू लगाना चाहिए या हमें कुछ इस तरह की चाल चलनी चाहिए जैसे कि अन्य जाति ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन लोग भी चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी 2 कैटेगरी है, एक बुद्धिमान, 5 बुद्धिमान थी, 5 निर्बुद्धि थी। कई लोग ऐसे हैं यहाँ जो मूर्ति पूजा भी करते हैं और बाइबल मूर्ति पूजा से सख्त घृणा करती है। ये जो पहला वचन हमने पढ़ा इफिसियों 4:27 में, और शैतान को अवसर ना दे, हम उसको अवसर देते हैं तभी तो आता। आप समझिएगा कि वो आता या नहीं आता। किसी ने ऐसा एक आंकड़ा निकाला कि 31 अक्टूबर की रात को दुष्ट आत्माएं धरती पर आती हैं। कुछ लोगों ने सुना, समझा, फिर उन्होंने समाधान ये निकाला कि ऐसा करते हैं हम ना इस तरह की जिंदगी को जिएंगे, ऐसा हम क्या करेंगे। अब ये त्योहार मना लिया गया, अब इसको त्योहार की तरह मनाया जाता है। इन्होंने अपना समाधान निकाल लिया, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि उस रात को मिस्रियों के बीच में से मौत का स्वर्गदूत निकलेगा जो उनके पहलोठों को मार डालेगा। अब तुमको क्या करना, जो यहोवा के मानने वाले लोगों, जो इजरायली हैं, तुम्हें अपने घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगाना है, और जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू होगा उस घर को वो छोड़ करके आगे चला जाएगा, ठीक है। अब हमको आपको बता दिया, अभी ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने शुरू किया इसको मनाना, ठीक है ना। या 2000 साल से भी बता रहे, 2000 साल से मनाना शुरू किया। उन दिनों में जब प्रेरित काम में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ओझा करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले थे, जहां पौलुस सुसमाचार प्रचार किया करता था, तो उन लोगों ने देखा कि हम टोना टोटका करते हैं, ताबीज बनाते हैं, कई यत्न करते हैं, हम लोग कई यत्न करते हैं दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन पौलुस यीशु मसीह का नाम लेता है, दुष्ट आत्मा भाग जाती है। इन्होंने भी शुरू किया था। यहाँ प्रेरितों के काम 9 अध्याय 13 वचन में ही है। लेकिन मैं अभी मेन बात क्या चल रही है, जो परमेश्वर ने हमको कहा और ना शैतान को अवसर दो। हम किसके साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। उसने कहा मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, वो उबड़ खबड़ मार्ग को सीधा करेगा, चौरस करेगा, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। ये परमेश्वर हमको दिया, और तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है। अब ये कब लिखा था,
25 साल पहले, 2025 साल पहले यह वचन हमको दिया गया। उसके बाद भी कितने क्रिश्चियंस लोग हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं और ऐसा करते हैं। अब जो वो खुद ही उनकी सोच ऐसी हो गई है, 31 अक्टूबर की रात को दुष्ट आत्माएं आती हैं और हमको उन्हें भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं की समानता में हुए, उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। अब दुष्ट आत्मा शातिर है, गुमराह करने वाली है। उनको पता चल गया, जब ये खुद ही हमको अवसर दे रहे हैं, जब ये खुद ही कह रहे हैं कि दुष्ट आत्मा 31 अक्टूबर की रात को आती है, तो ठीक है, फिर तैयारी करो। लूसीफर ने अपने जूनियर को कहा होगा, भाई सारी की सारी तैयारी करो और धरती पर जाओ और जाकर के जो वो खुद ही मांग रहे हैं, जाओ और जाकर के उनको परेशान करो। अब जैसे कि 31 अक्टूबर को है ये है ना, बिल्कुल है, ये होता ही है। अब जैसे कि कल अमावस भी है, इसमें भी चौराहों पे, सड़कों पे आप देखोगे कई जगहों में लोग टोना टोटका करते हैं, ठीक है ना। ये दिक्कतें हैं, ये चल रही है, पर मैं और आप हम उससे कैसे बच सकते हैं, है ना। हम उससे कैसे बच सकते हैं कि जहां कहीं तू जाएगा, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा और वो तुझे किसी कोई महामारी, कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं है। हर अंधकार की शक्ति जो मेरे पर विश्वास करता है और वो जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो जब मैं नाव से मैंने पांव निकाला, एक बंदा था जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी और वो किसी के वश में नहीं आता था। कोई उस गली से गुजर नहीं सकता था, रात दिन अपने आप को घायल करता था, पहाड़ों से, चट्टानों से टकराता था, वो किसी के वश में नहीं आता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया, वो उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता। अभी समझिएगा, जो यीशु मसीह को देखता था और वो दुष्ट आत्माएं निकल करके आती और थरथराती थी। अब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी समानता में हो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, जाओ जाकर के दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसने कहा दुष्ट आत्माओं को निकालो, उसने ये नहीं कहा कि दुष्ट आत्मा जैसे बन करके दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसने कहा पवित्र बन करके, ईमानदार बन करके, मसीह के लोग बन करके दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो जाना, वो थरथराएगी, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। लय व्यवस्था 20 अध्याय 6 वचन में, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की और फिर के और उनके पीछे होकर वे विचार करे, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। भूत सिद्धि करने वाले लोग ना, वह विचारियों से और मूर्ति पूजा से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। उसके विषय में 10 आज्ञाओं में उसने लिख करके दिया है। अब यहाँ जो लोग परमेश्वर के, यहाँ कोई और नहीं है। ये अगर कहा जाए, ये अमेरिका में मनाया जाता है, कनाडा में मनाया जाता है, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। अब ये तो देशों को देखोगे तो लोग क्या कहेंगे, ये तो क्रिश्चियन देश है सारे के सारे, ये तो क्रिश्चियनों के देश है, क्रिश्चियन मना रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि देखो ये कर रहे हैं। और जबकि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से क्या दिया था, कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं, वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ इसका मतलब कोई नहीं है आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, आपका जो पापा है वो पॉप जॉन है, या फिर वो बिशप है, पादरी है, पास्टर है, एल्डर है, या चर्च को बनाने वाले आप हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है जो विश्वास करे। आप दरिद्र थे, गरीब थे, दलित थे, छोटी जाति के थे, बिल्कुल आपकी कोई पूछ नहीं करता था। आपने विश्वास किया, आपको प्रभु कहता आज भी तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। एक धनी व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, वो अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपने गुणवत्ता को गिनवा रहा है, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और कह रहा है कि इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। दूसरा चुंगी लेने वाला अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहता स्वर्ग की ओर, और छाती पीट पीट करके प्रार्थना करता है। प्रभु ने कहा वो पहला नहीं, पर ये दूसरा ही आशीष पा करके गया। आमीन। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके पापा पास्टर हैं और आप पाप कर रहे हैं तो वो आपका
उद्धार करा लेंगे। उद्धार के विषय में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। उसका मतलब है कि जब मैंने विश्वास किया अब मैं इस बाइबल को फॉलो करूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसके अनुसार चलूंगा, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, उपवास का जीवन जीऊंगा और मैं अपने घराने का उद्धार करा लूंगा। हालेलुया। उनकी गलती पे मैं उनका पक्ष नहीं करूंगा, डांटूंगा, धमकाऊंगा, कहूंगा वापस लौटा और नहीं लौटाएंगे तो मैं परमेश्वर के समीप घुटनों पर बैठूंगा और निश्चय परमेश्वर उनको बचा लेगा। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि एक विश्वास करे तो बाकी सब ऐश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ वो क्या करे कि जो भूत साधने वालों के पीछे हो लेते मैं उनको उनके लोगों में से उसको नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। है ना। कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने सारी बातों को स्पष्ट रीति से बता दिया। अब जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि अभी ये इन दिनों में अभी 31 अक्टूबर है, तो आज तो 12 दिन बचे हैं। 31 अक्टूबर में 12 दिन है और 12 दिन तक हमको क्या करना है? वैसे तो शुरू से ही हम उपवास में रहे, प्रार्थना में रहे। जब कोई आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन तैयारी करते हैं या पहले करते हैं? पहले जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। तो जब 31 अक्टूबर को ये घटना घटती है, ये त्योहार जो इसको त्योहार कहते हैं लोग, ये मनाया जाता है, तो इसकी तैयारी पहले चल रही होती है। ओके। अब हमको क्या करना? हमको उसकी तैयारी क्या करनी है? उसके विरोध में खड़े हो सके हम उपवास में जाएं, प्रार्थना में जाएं, ताकि वो अंधकार की शक्ति आपका कुछ बिगाड़ ना सके, आपको कोई हानि ना पहुंचा सके। क्योंकि जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा वहां कोई मनुष्य तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा और मौत का स्वर्गदूत उधर से निकल करके जाएगा, उस घर को छोड़ करके चला जाएगा। लगा लो जिसको तुमको लगता है। मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों में भी जब घर बना रहे हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च कंपाउंड में रहने वाले चौखट वो घर बना रहे थे, चौखट पे धागे, काले धागे बांधे हुए। मैंने बोला ये क्या है? क्या नहीं, तो वैसे ही है, धागे बांधे, जूता तक टांगते हैं, टोना टोटका भी करते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मसीह लोग, क्रिश्चियन लोगों भी ऐसे लोग भी रहते हैं। तब क्या करना है? ऐसे लोग जो हैं मैं उनको उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो हमको क्या करना? इन दिनों में हम मजबूत रहे। अगर आप जरा से भी ढीले रहेंगे, क्योंकि उसको किसी और से दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत ही उनसे है जो मसीह में ईमानदार हैं, जो दारू पी रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। उसको पता ये तो मेरी है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहे, अपने आप ही आ रहे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति उस पेड़ पे पत्थर मारता जिस पे फल लगे हों, उस पर कोई नहीं मारता जो बांझ है। आप फलवंत हैं, फलों से लदे हुए, फलों से भरे, इसलिए वो आपके पीछे रहता है। परंतु ध्यान रखिएगा, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मैं अपने सवाल एक पूछता आप लोगों से, परमेश्वर ताकतवर है या शैतान? आप कहेंगे परमेश्वर। ओके, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ताकतवर हैं या शैतान के? आप कहेंगे परमेश्वर के। ओके, तो तीसरा सवाल है, परमेश्वर के लोग ताकतवर हैं या शैतान के? इसका जवाब दीजिए। हाँ जी, ये कठिन है। परमेश्वर के मानने वाले लोग मजबूत हैं, ताकतवर हैं, या शैतान को मानने वाले ताकतवर हैं? है ना? ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल थोड़ा सा कठिन है और इसलिए आप ब्रेक ले रहे हैं। तो ये क्या सवाल आ गया? क्योंकि अभी सुनिएगा, जो शैतान के मानने वाले लोग हैं वो खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है, ठीक है, वो एक ही उद्देश्य, एक ही काम में लगे रहते हैं। और जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, अभी पत्नी भी है, बच्चे भी है, स्कूल भी छोड़ कर आना, फीस भी देनी है, फीस को कमाने के लिए भी जाना है, सोना भी है, खाना भी है, फिर भी सारे काम करते हैं। मैं ये नहीं करूं कि नहीं करना चाहिए, हमारे साथ तो परमेश्वर सामर्थ्य है। उसने तो कहा है कि 10वां अंश दे दो, ज्यादा दो तो अच्छी बात है, समय का
24 घंटे का 10वां अंश दे दो, उतनी प्रार्थना करो। हमारे लोग, मसीह के मानने वाले लोग, कितने लोग उतना भी नहीं देते, उतनी भी प्रार्थना नहीं करते। इसलिए शैतान के मानने वाले मजबूत होते हैं और जो परमेश्वर के मानने वाले वो कमजोर होते हैं। ये कारण है। कारण आप समझिएगा, आप यहां से किसी दूसरे शहर में जाइएगा, ठीक है ना, तो आपको किराया भी देना है, आपको खाना चाहिए तो खाने के भी पैसे चाहिए, इसलिए आप बड़े अलर्ट होकर के रहेंगे, आपको कमाना पड़ता है। लेकिन जो शहर में रहता है, उसका घर भी है, माँ बाप भी है, उसे दिक्कत नहीं है, वो आलसी हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, मेरा तो सब कुछ है। लेकिन जो कोई बाहर से आया होता है, उसको सब कुछ देख करके चलना होता है ना, वो सब कुछ देख करके चलता है। अब वैसे ही शैतान को तो उसका एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोगों को खत्म करना, बहकाना, गुमराह करना, उनको नाश करना, उनको घात करना, कैसे भी उनको परेशान, कैसे भी उनको उलझाना है और पति पत्नी में झगड़ा कराना, बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के, कुछ भी करके वो नाश करने और घात करने आया। और इफिसियों 4:27 में जो हमने पढ़ा, और शैतान को अवसर ना दो। जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करते तब तक वो नहीं आता। हम ही तो करते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो अभी जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात को बता रहा, हमारे साथ करे, कहता है कि वो परमेश्वर जो है वो शांति का राजकुमार है। हाँ, अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। ठीक है, कुचलवा दे, तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। पर वो है कौन, किसके पांव तले? निर्गमन जो 9:4 में, और मैं मिस्रियों के और तुम्हारे पशुओं में यह अंतर करूंगा कि मिस्रियों के पहलोठे पशु मरेंगे परंतु तुम्हारे पशु नहीं मरेंगे। पशु की बात चल रही है, अभी मनुष्य की बात नहीं चल रही, जिसको उसने अपनी समानता में बनाया, जिससे वो प्रेम करता है, जिसके लिए वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया, मेरे और तुम्हारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के मर गया। उसकी बात नहीं चल रही है, तुम्हारे पशु तक को भी वो टच नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और जो अगला हमने पढ़ा 10:23 में, पूरे मिस्र में अंधेरा, 3 दिन तक अंधेरा रहा, लेकिन जो इस्राएली थे उनके घर में रोशनी रही, उनके घर में उजाला रहा। पूरे मिस्र में 3 दिन तक अंधेरा रहा, परंतु जो उन्हीं के बीच में जो इस्राएली लोग रहते थे, जो मसीह के मानने वाले, खुदा के मानने वाले लोग रहते थे, उनके घर में उजियाला था। अब बताइएगा कि शहर में अकाल पड़ा लेकिन आपके घर में दिक्कत नहीं है। इसका कारण क्या? क्योंकि तुम जिसे जानते हो, जिसे मानते हो, जो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, वही लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है, वही यरीहो की दीवार को गिरा देता है, और वही है जो कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं लूका 10:19 और 20 में क्या लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौ देने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ठीक है, तो जो ये अधिकार हमें दिया गया है, ये अधिकार हमारे पास है, ये अधिकार कब दिया था? 2 साल पहले, 100 साल पहले, 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह जब दुनिया छोड़ करके जाने वाले थे, उस समय जब वो दुनिया में थे, उस समय अपने चेलों को दिया, और जो विश्वास करेगा उसके लिए लिखा है कि मैंने उन सबों को ये अधिकार दिया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। 31 तारीख की रात को दुष्ट आत्माएं जमीन पर आती है। कुछ लोगों का मानना है उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, हम अपने घर के आगे ऐसी तैयारी करके अपने बच्चों को शैतानों वाले कपड़े पहनाएंगे, बेटी है तो उसे चुड़ैल बना देंगे, और बेटा है तो भूत बना देंगे, और ऐसा बना करके हमको अपने दरवाजे के आगे खड़ा कर देंगे। या कद्दू होता है, कद्दू को खोखला करके उसमें उसकी शेप बना करके, जैसे कि नजर बट्टू लगाते हैं यहाँ हमारे भारत में, उस तरह का, और उसमें लाइट लगा करके रख देंगे ताकि दुष्ट आत्मा आए उसको लगे ये तो हमारा ही घर है। अब हम खुद ही अपने आप को चुड़ैल बना रहे, अपने बच्चों को भूत बना रहे, अपने बच्चों को शैतानी हरकतें कर रहे हैं, खून लगा रहे हैं, दांत लगा रहे हैं, स्टिंग लगा रहे हैं, हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो कौन बचाएगा? उसने कहा था मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को। चेले
आए चेले चेले आए आकर के बड़े आनंदित, प्रभु प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और अपने दुष्ट आत्मा बोला चल यीशु मसीह के नाम से। यीशु जी एकदम भाग गई। एक दुष्ट आत्मा 20 साल से थी, एक 30 साल से थी, 50 साल से थी। उन दुष्ट आत्माओं को वो तो तेरे नाम से हमारे वश में हो गई। यीशु मसीह ने कहा मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। आमीन। मैं देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शैतान की शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं हुई। ये अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। लेकिन कितने लोग कैथलिक जो है, कैथलिक एक मिशन है क्रिश्चियन में, वो लोग भी मनाते हैं। अब जो नाम मैंने बताया अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, ये अमेरिका में इतना पैसा इस पे खर्च किया जाता है एक ही दिन में 10 बिलियन 9 बिलियन, इतना पैसा खर्च किया जाता है इसमें कि वो इसको खूब खुश। पहले ये ऐसे था, अब इसको कुछ और रूप दे दिया। धरती पर शैतान, यीशु मसीह ने कहा था चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। दोनों मार्ग तुम्हारे लिए, ये अंधकार का है, ये जीवन का, ये नरक का, ये स्वर्ग का, ये छाई का है, ये झूठ का है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जाना है, वो बाइबल को पढ़ा नहीं है, दुनियावी बातें ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ है शैतान धरती पर, वो 31 अक्टूबर को क्या, वो तो किसी भी दिन आ सकता है। और शैतान को अवसर ना दो। जो हमने जो पहला वचन जो पढ़ा इफिसियों 4:27 में, अब उसमें तो लिखा हुआ और शैतान को अवसर ना दो। अवसर तो हम खुद ही दे रहे हैं कि साल में एक दिन हम लोग दुष्ट आत्मा बनेंगे। और एक कॉस्ट्यूम इसके बहुत अच्छी सेल लगती है, उससे सॉरी सेल बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे शोरूम में होते हैं इनके महंगे महंगे कपड़े, दुष्ट आत्माओं के, चुड़ैलों के, शैतानों के खोपड़ी फेस पे लेकर के आते हैं। उस दिन ऐसा सजते और संवरते हैं। वो तो आया था आसमान से, स्वर्ग से गिरा दिया गया, जमीन पर गिरा नहीं, बीच में हवा में। कहाँ पहुंचा वो? तोड़ने के लिए, हवा को बहकाने के लिए कि तेरे बनाए हुए हाथों से बनाए मनुष्य को मैं जीने नहीं दूंगा। और वो कर रहा है, वो उलझाता है, किसी को कैसे उलझाने में लगा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह को आने की जरूरत थी। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब ये क्या है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी चाल को चलने में लगे हुए कि भैया वो जब दुष्ट आत्मा आएंगी वो हमारे घरों पर देखेगी, अच्छा नहीं तो दुष्ट आत्मा का ही घर है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। अच्छा ये तो दुष्ट आत्मा का ही घर है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा का घर समझकर उनको छोड़कर चली जाएगी। ईश्वर परमेश्वर ने कहा था जिस घर पे बर्रे का लहू लगा होगा, बर्रे का लहू लगा होगा और वो मौत का स्पर्धूत आएगा, उसको छोड़ करके चला जाएगा। आज हम पता का वो परमेश्वर कहाँ रहता, कहता कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और पहला कुरिन्थियों 6:19 में यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मसीह का नाम यदि हम अपनी टैग लगाते हैं, बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, मसीह हूं, मैं मसीह को फॉलो करता हूं, उसको मानते हैं, अगर आप मसीह के हैं तो लिखा है कि वो और तुम अपने नहीं हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि अब मैं अपनी मर्जी से कुछ करूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं, ऐसा कोई अधिकार तुम्हें नहीं। जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने मना किया उनको बिल्कुल भी नहीं करना। और 20 में लिखा क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जो अंधकार में है, जो उलझे हुए, जाओ जाकर के उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ, उन्हें बचाओ, ये वचन बताओ, वो सत्य को जानेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। समझाओ उनको जाकर के क्या करना है। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया।
कोई और जो मना रहा है उसकी तो छोड़ देते हैं। मसीह लोग ही जो दुनिया भर में मना रहे हैं, वो लोग कौन है? मसीह को मानने वाले और बाइबल को पढ़ा नहीं है और अपना अपना विचार, अपनी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। हमको क्या लगता है, मैंने भी क्या बताया आप लोगों को कि ताकतवर परमेश्वर है, शैतान नहीं है। ताकतवर परमेश्वर के स्वर्गदूत है, शैतान के दूत नहीं है। ताकतवर परमेश्वर के मानने वाले होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर के मानने वाले कमजोर है। ज्यादा सोना है, टेलीविजन देखना, मोबाइल देखना, सारे काम करने, सब कामों को करना। अच्छा कल संडे है, चलो थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं, इसलिए उलझे हुए हैं। अच्छा संडे है, चलो थोड़ी सी प्रार्थना। अच्छा बुखार हो गया, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। अच्छा तबीयत खराब है, चलो प्रार्थना। हमारी प्रार्थना कुछ मसीहों की प्रार्थना ये वाली होती है जो कमजोर वाले, और शैतान का तो एक ही उद्देश्य है, वो बस नाश करने, घात करने। कैसे मैं इसको बहकाऊं, इसकी लड़की को कैसे बहकाऊं, इसके बेटे को कैसे, इसके पति को कैसे, इसकी पत्नी को कैसे, वो इसी ताक में रहता है और वो मजबूत है। हालेलुया, वो मजबूत है। कमजोर कौन? मसीह के लोग। मसीह क्या मसीह लेके क्या कहा था उसने, जब हम यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह ने कहा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान कौन? अब वो बता रहे कि बलवान से छीन लेते, इसका मतलब बलवान कुछ है ना। बलवान कुछ है तो बलवान कौन है? या तो फिर ठीक है मसीह यीशु पे विश्वास कर दिया, चलो भाई अब तो जो काम करेगा सब मसीह करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस करनी चाहिए, भाई साहब एक बार नौकरी लग गई ना, फिर काम पर जाओ ना जाओ तनख्वाह आती रहेगी। स्पंच करना पड़ेगा, साइन करना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हाँ एक फायदा कि अगर एक बार लग जाती तो बहुत देर बारे के न्यारे हो जाते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। हम मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, भैया जो विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका घरानी बच जाएगा। अरे भैया वो तेरे हाथों की कमाई में बरकत देगा, उसने तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया, तू तेरी जाति को उद्धार देगा, खुद ना लेगा। अरे भाई इसका विपरीत भी है। यदि वचन को मान करके चलते तो ये लिखा है तू बहुतेरी जाति को उद्धार देगा। यदि वचन के मानने वाले नहीं है और मसीह में है तो उल्टा लिखा श्राप है, तू उद्धार लेगा पर किसी दूसरे को उद्धार नहीं देगा। मैंने तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया। मसीह के मानने वाले जो व्यवस्था को पढ़ करके, जो इस व्यवस्था को पढ़ करके चलते, इसको मानते, इसको सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले जो होते हैं उनके लिए लिखा है मैंने तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया। और अगर नहीं मानते हैं तो तू सर ठहराया था पर तू पूंछ बन करके रह गया। तेरे विरोधी 7 एक मार्ग से होकर के आएंगे परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। तेरे विरोधी जो तुझसे बैर रखते हैं वो तुझ पर हमला करेंगे, एक मार्ग से इकट्ठा होकर के आएंगे, घर में घुसेंगे, स्वर्गदूत नजर आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति नजर आएगी और छिदड़ बिदड़ होकर के, होता ना कि किधर को भागे, छत पे को निकले तो भाग जाओ, कूद जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वो ऐसा होगा। लेकिन जब वचन को नहीं मान रहे हैं फिर उनके लिए क्या होगा? 7 मार्ग से आएंगे, एक ही में से चले जाएंगे, सब कुछ निपटा करके, सारा लूट करके सबसे एक ही के चले जाएंगे। हालेलुया। जो ओझा करने वालों के, भूत सिद्धि करने वालों के साथ होते हैं, उनके साथ चल रहे हैं, मैं उनको उनके लोगों में से नाश कर दूंगा। अब कोई कहे यीशु मसीह नाश करने तो नहीं आया। यीशु मसीह कहता मैं तो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। फिर ये क्या बात है? उसने बात रख दी है, कोई बात नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा। आपको नहीं पता था ये हैलोवीन बहुत सारे लोग मना रहे थे, अभी भी मना रहे होंगे, भारत में भी है, तैयारी चल रही है, बहुत सारे मना रहे हैं भैया। अब तो ये ऐसा फैशन हो गया है कि ये टेलीविजन में आने लगा, नाटकों में आने लगा, फिल्मों में आने लगा, और उसकी देखा देखी हमने करना, हमारे लोग करते हैं, बहुत चीजें वहीं से तो सीखते हैं, वहीं से सीख रहे, उन चीजों को लेकर के चले। अब जो ये बता, परमेश्वर का वचन बता रहा है, कहता मैं उनको उनके लोगों में से नाश कर दूंगा।
यार वो जीवन देने आया, वो नाश कहाँ, वो उसने कहा है वक्त है मान जाओ, अभी भी वक्त है मान जाओ, अभी भी वक्त है मान जाओ, अभी भी वक्त है मान जाओ। आप मान जाते हैं, निश्चय प्रभु आपको संभालेगा, बरकत देगा, बढ़ाएगा। वो कह रहा है कि तेरे सर का एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। क्या एक पैसे में 2 गौरैया अर्थात 2 चिड़िया नहीं बिकती हैं तो भी तुम्हारे परमेश्वर की मर्जी के बिना जमीन पर नहीं गिर सकती। मैंने तुम्हें स्वयं की इच्छा दी है, हव्वा को स्वयं की इच्छा, आदम को स्वयं की इच्छा, तुमको मैंने स्वयं की इच्छा दी है। उसका तुम क्या फायदा उठाना चाहते हो? तुमको चुड़ैल बनना, दुष्ट बनना, भूत बनना, जिन बनना, गंदा बनना तुमको अच्छा लग रहा, बनो जो मर्जी है तुम्हारी। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। रोमियो 6:20 में लिखा है, अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। हालेलुया, शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। अभी भैया अब ये वचन किसके लिए है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आपके लिए आपको कुछ नहीं, उसको क्या है, आज 31 अक्टूबर है, टोना चल रहा है, टोटका हो रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, सड़कों पे है, कई बार तो चलते चलते पैरों के नीचे आ जाता है। वो टोना घबराएगा तुम्हें देख करके, इसके पैर के नीचे मत आ जाना वरना उल्टा हो जाएगा। वो टोना करने वाला डरेगा, वो खौफ खाएगा। ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह के मानने वाले लोग हैं। याद हो आपने, मैंने अभी प्रचार किया था, मैंने बताया था आप लोगों को, मैसेज दिया था कि एक जो परमेश्वर को नई पूर्व को मानने वाली आई और बीच में किसी ने कहा कि चलो एक मौलवी के पास चलते हैं। वो वहां चली गई, उन्होंने अपनी पर्ची कटवा दी पूछने के लिए कि भाई हमारा परिवार घर का क्या सुधार होगा। जब पर्ची कटवा दी और उस मेन व्यक्ति मौलवी के पास गए, उसने कहा हाँ जी क्या हुआ, कि जी हमें अपना हाल पूछना, ठीक है तुम्हारा नाम क्या? उसने बताया मेरा नाम मूर्ति मसीह है। जैसे मूर्ति के पीछे मसीह नाम आया, उसने कहा हाँ भाई इकबाल इसके पैसे वापस कर दे, इसके पैसे हम नहीं खा पाएंगे, आज जाओ जी आप आराम से जाओ, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो मसीह के मानने वाले उनको वो मूर्खता करते, उनको पता नहीं, वो जानते नहीं है, अन्य जाति गवाही दे रही है। एक मुस्लिम व्यक्ति कह रहा है ये मसीह के मानने वाले, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। अब क्या चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। बच्चों मंतर हो जाए, बस यूं काम हो जाए, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है उसके लिए। वो कहता कि सूरज बन जा और सूरज यूं बन जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो ये पृथ्वी 3 लाख पृथ्वी, ऐसी 3 लाख पृथ्वी उस सूरज को यदि खोखला कर दिया जाए उसमें समा जाएंगी। वो सूर्य जब परमेश्वर ने मेरे और आपके प्रभु ने बनाया, लिखा है कि उसने शब्दों से कहा और वो बन गया। और मुझे और आपको मिट्टी लेकर बड़े चाव से बनाया उसने। अब अपनी समानता में बनाएंगे, जैसे मेरी नाक है उसकी भी वैसी है, मेरे होठ है उसकी भी, मेरे दांत है उसकी भी, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएंगे। और वही मनुष्य उसका विरोध कर रहा, वही मनुष्य के विरोध में खड़ा है, उसी को लेकर के वो कह रहा कि मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं। उत्पत्ति 6 अध्याय में, दूसरे में मनुष्य को बनाता, 6 अध्याय में कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके खेदित हूं। एक बाप एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके जिसके लिए मन्नत मानते हैं, दुआएं मानते हैं, मन्नतें मानते हैं और बहुत विचार करते हैं, लंबे समय में आपके यहाँ बच्चा हो जाता है। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर के उसके कारनामे ऐसे होते हैं, आप बोलते हैं इससे तो अच्छा मैं बांझ ही ठीक थी। वो प्रभु कह रहा कि मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो ये बस इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि हमको क्या करना है कि बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं संसार में, बहुत दुखी परेशान बेखार लोग हैं। कई लोग बचना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। अब देखिए जैसे कि अब ये वचन खुला है, ये परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ है, तो कैसे आप लोगों ने, मैं बोलते बोलते सच में आशीष पा रहा हूं, आप लोग कैसे स्वतंत्र हो रहे हैं उन चीजों से। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी डरने की, हम तो बर्रे का लहू लगाएंगे। अब बर्रे का लहू लगाने की जरूरत ही नहीं है, बर्रा तो आपके भीतर रहता है।
बर्रे को खुश कीजिएगा, बर्रे की आज्ञा को मानिएगा कि बर्रा आपके पीछे पीछे चले। वो मसीह का मेमना, वो बर्रा आपके साथ साथ आपके आगे आगे चले। वो दूध पिलाने वाली को धीरे धीरे लेकर के चलता है, बच्चों को गोद में उठा लेता है। वो चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। लेकिन कौन? जो मेरी भेड़े हैं। बकरियों की बात नहीं चल रही है। बकरी को तो आप दो को खोल करके चल के दिखा दीजिएगा, एक मैं करके उधर भागेगी, मैं करके उधर भागेगी। लेकिन आप जब मेमनों को लेकर के चलते हैं ना, 100, 200, 150 एक साथ चरवाहे के पीछे पीछे हो लेती हैं। इसीलिए मेमना कहा गया, बकरी ना बने, मेमना बने, प्रभु की सुने। मेरी भेड़े मेरे शब्द को पहचानती है, और बकरी शब्द पहचाने ना पहचाने, वो तो एक ही चरवाहे का बुरा हाल कर देती है। इसलिए बकरी ना बने, मेमना बने, उसकी आज्ञा को माने। अब हेलोवीन पर्व मना रहे हैं, वो संतों का पर्व है, वो दुष्ट आत्माओं का पर्व है, लोग पर्व है, उसे लोग मना रहे हैं। करने दीजिएगा जिनको जो कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने तो कहा था, मौत का स्वर्गदूत उधर से निकलेगा, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मिस्रियों के बीच में, पूरे मिस्र में 3 दिन तक पूरा अंधकार छाया रहा, लेकिन इस्राएलियों के घरों में उजियाला था। वो उजियाला आपके और मेरे साथ रहता है, वो उजियाला हमारे भीतर रहता है। तुम जगत का उजियाला हो, आमीन। वहां उजियाला था, अब तुम जगत का उजियाला, जहां तुम रहोगे वहां उजियाला रहेगा। किसी के खौफ नहीं खाना, किसी के डर की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है क्या है दिक्कत, प्रॉब्लम का कारण यही है कि हम बलवान नहीं हैं। दुष्ट आत्मा को मानने वाले इतने अलर्ट रहते हैं, सुबह सुबह उठते हैं। एक था मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, उसने भूत सिद्धि करना सीखा। वो सुबह सुबह जाकर के इतने पानी में सिद्धि किया करता था। वो पढ़ा लिखा, +2 उसने किया हुआ, गोरा चिट्टा, अच्छे खानदान से। जब उसके पीछे चलने लगा, उसने दाढ़ी बढ़ा ली, उसने नंगे पैर घूमने लगा, गंदा हो गया, गंदे कपड़े पहन के घूमने लगा, उसी की सिद्धि करने लगा। मैं कल एक लिंक में देख रहा था, मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को। एक लड़का अपनी माँ का गला काटा, मांस खाता रहा, खून पीता रहा। क्या करने के लिए? सिद्धि। पकड़ा गया बाद में वो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे केस है, आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केस हैं। अभी मेरा कहने का मतलब क्या है, हम जिस संसार में रहते हैं वो 31 अक्टूबर तो चलो ठीक है, ये है, वो तो पूरे साल में ही ये दिक्कतें रहती हैं, उतार चढ़ ये सब बना ही रहता है। और मेरा परमेश्वर तो कहता है कि वो तुम्हारे भीतर है, एक क्षण के लिए वो तुम्हें नहीं छोड़ता। जैसे माँ बच्चों से प्यार करती है, उससे बढ़ करके वो तुमसे प्यार करता है। आमीन। जब आप इस चीज को जान लेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, आपको किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। फिलिपियों 2:9 में हम लोग पढ़ रहे थे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धरती के ऊपर, आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा उन शैतानी आत्माओं से, उन गंदी आत्माओं से हम बच सके। वो एक नाम है, और उसका नाम क्या है? यीशु नासरी, उद्धार करता यीशु मसीह, उसका नाम। 10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हेलोवीन है, 31 अक्टूबर को ये होगा। दिक्कतें हैं आजकल, ऐसा हो रहा, अमावस के समय में ये होता है। पर्व अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उसी बीच में लोग ऐसा काम करना। कई पिक्चर में हमने, एक अक्षय कुमार की मूवी थी, वो अमावस की रात का इंतजार करता है, बच्चे को लेकर के जाता ताकि उसकी बलि दे सके, उसकी वो मन्नत पूरी हो सके। ये शैतान के काम है, इंसानों के नहीं है, ईश्वर के नहीं है, ये किसके? शैतानों के। लेकिन तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर ने बलवंत बनाया है, जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया।
जरा सा सोचिए, कुछ लोग, जैसे मैं जब शुरू में प्रभु में आया तो कई लोग बोलने लगे, अच्छा ये तो बने हैं, नए नए बने हैं ईसाई, ठीक है, तो हमको बोलते हैं ये बने हैं, और असली तो वो है जो अमेरिका में है, असली तो कनाडा में है, असली तो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो नाम है उन्हीं जगहों में ये सबसे ज्यादा मनाया जाता है। ये हैलोवीन पर्व है, जो हैलोवीन पार्टी जो सबसे ज्यादा वही मनाई जाती है, ठीक है ना। और लोग क्या बोलते, कई बार लोग बोलेंगे अच्छा तुम्हारा तो रंग काला है, तुम तो कुछ भी नहीं लगते हो, ठीक है, तुम तो लोग को लो बेकार हो, पैसा पूसा मिला होगा, ऐसा बोल करके तुम्हें तो कंडम कर देते हैं और कहते हैं कि वो लोग हैं। और प्रभु क्या कह रहा है, जो मेरे पिता की बातों को मानकर चलता है, जो मेरे पिता की बातों को मानकर चलता है वो ही मेरा है, वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वरना कोई संभव नहीं है। आप एक दिन पछताओगे, रोगे, 90 साल तक आप प्रभु में रहे, 80 साल की उम्र में आप सोचो, हाय मैं प्रभु में था, हाय मैं प्रभु में थी, लेकिन अब परमेश्वर का दूत आकर के कह रहा चल तुझे नरक लेकर के चलता हूं। मैं तो प्रभु में था, तो प्रभु में था, लेकिन तुम इसकी बातों को नहीं माना, उसके अनुसार नहीं चला, उसके अनुसार नहीं चली, इसलिए अब तेरा तुझको कहां ले जाया जाएगा, उसी आग में जो कभी बुझती नहीं है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। ध्यान से, जो मैंने आपको कहा था, ताकतवर परमेश्वर है, शैतान नहीं है। ताकतवर परमेश्वर के स्वर्गदूत है, शैतान के नहीं है, लेकिन कमजोर परमेश्वर के लोग हैं, शैतान के लोग मजबूत हैं। वो सुबह उठ जाते हैं 3 बजे, उन्हें पता है, वो रात को उठ जाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं, ये तो कॉमन सी बात है, आप निकाल लीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा शैतानी काम क्या करना, रात को जागना है, इतने बजे उठना है, कब्रिस्तान में जाना, ये कर, और सारे कामों को करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, बिस्तर भी नहीं छोड़ना, मुंह भी नहीं धोना, ब्रश भी नहीं करनी। वो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, उधर बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर मैं क्या कह रहा हूं, अंत में आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथ में आपका परिवार है, जो पूरा परिवार मसीह में है। अगर आप अच्छे हैं तो प्रभु का धन्यवाद, लेकिन अगर कमजोर हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है, ध्यान से समझेगा तो विश्वास कर। अब तुझे मजबूत होना, तुझे उपवास करना, तुझे प्रार्थना करना, तुझे खुदा के समीप घुटने टेकने हैं। और आप देखिएगा 31 अक्टूबर लोग बोल रहे ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं 30 अक्टूबर को आपके घरों में जो बरकतें नहीं हुई वो होनी शुरू होगी, क्योंकि प्रभु ऐसा बोला, जो नहीं हुआ वो परमेश्वर कर देता। बोलो 31 का डर लग रहा है, 31 का डर लग रहा है, आप कहिए हम तो 29 और 30 को ही वो बरकत पालेंगे। वो डरे हुए वो होंगे जो खुदा को, जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते। मैं जिंदा परमेश्वर को जानती हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। और वो मेरा परमेश्वर है, ना छोड़ता ना त्यागता है, 99 को छोड़ता है, एक को ढूंढने निकल जाता, वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को मजबूत करें। हाँ, कई बार दिक्कतें आती हैं, होता है, क्योंकि नींद आ रही है प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने नींद आ रही है, अरे उपवास कौन रखेगा। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ताकत दे। चेलों ने कहा, प्रभु हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके। उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा अपने विश्वास की कमी के कारण। तो कहिए प्रभु, जो चेलों ने कहा, फिर हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे विश्वास को बढ़ा। आप ऐसे कहिएगा, वो करेगा। बाप है ना, अपने आप को दे दिया, स्वर्ग छोड़कर आया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हैलोवीन है, कुछ भी है, कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपको देख करके वैसे दुष्ट आत्मा भागेगी, जैसे यीशु भागे निकल करके जाएंगी, जैसे यीशु मसीह को देख करके निकलती थी। और ये धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। या तो कहो पास्टर जी, ये तो आप अपनी कई बातें बता रहे हो, अपनी घड़ी हुई बातें बता रहे हो, या फिर इसमें लिखा है कहीं यूहन्ना 7 का 38 में, ठीक है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं, वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। फिर उससे बड़े काम कौन से हो गए, जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु मसीह को देख करके वो घुटनों पे टिक गया और कहता, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या ना था। 6000 दुष्ट आत्माएं जिसमें थी, वो यीशु मसीह के सामने टिक गया। जिसमें 12000 होंगी वो आपके सामने टिक जाएगा। बाइबल ऐसा बता रही है। हालेलुया, है ना, बाइबल ऐसा बता रही है। पर करना क्या है, सब कुछ सच है। स्वर्गदूत मजबूत हैं, परमेश्वर मजबूत है, परमेश्वर के लोग जिनको लेकर के वो चिंतित है,
कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके खेदित हूं, चिंतित हूं, आज मुझे दुख हो रहा है। वो कहे, आसमान से कहे, क्या तूने मेरी बेटी, हालेलुया, क्या तूने मेरी बेटी, अपने अपने नाम को रख दीजिएगा, क्या तूने मेरे बेटे अपने अपने नाम रख दीजिएगा। एक जगह वो क्या कह रहा है, मैं मनुष्य बना करके पछता रहा हूं, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है। तो वो आपसे बात कर सके, आपको बता सके, आपके लिए बात करते, क्या तूने मेरे बेटे करण को देखा है, क्या तूने मेरे बेटे यूवी को देखा है, क्या तूने मेरी बेटी राधिका को, सुमन को, सीमा को, प्रियंका को या रेचल को, आपने क्या देखा है क्या। क्योंकि उनके समान खड़ा धरती पर और कोई नहीं है। ऐसा करेंगे, मसीह ही आशीष देंगे। यीशु मसीह के नाम में आज का ये वचन 30 ही नहीं, 60 ही नहीं, वरन 100 गुना आशीष को लेकर के आए। और जो बताया गया, जो परमेश्वर की ओर से तो वेद प्रकट हुए, यीशु मसीह के नाम में खुदा को बहुत बरकत दे। हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे, हर मुसीबत आपके, लिखा है जिस देश में तू रहेगा ना तो वहां कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। जहां आप रहते हैं, आपके पड़ोसी आपके द्वारा आशीष को पाएंगे, आपके रिश्तेदार आपके द्वारा आशीष को पाएंगे, वो बंधन उनके टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप अपने घर के बाहर बरामदे में बल्ब लगा देते हैं और आपके घर में इन्वर्टर है और मोहल्ले में किसी का इन्वर्टर नहीं है, तो आपकी वो लाइट सबको रोशनी देती है। वैसे तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारी रोशनी उनको रोशनी देगी। तू अकेला आशीषित नहीं होगा, तू अकेली ही नहीं होगी, पर तेरे द्वारा तेरा मोहल्ला, तेरा नगर, तेरा शहर, तेरा स्टेट, तेरा देश बचाया जाएगा। जिस देश में तू रहेगा, ना कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। ये आशीष यीशु मसीह के नाम में जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में ये आशीष आपको देता हूं। इसको सुने, समझे, इसके अनुसार चलने वाले बने और देखिएगा खुदा आपको कैसे ऊंचाइयों पर लेके जाता, कैसे बढ़ाता है और कैसे आपके कदमों में दुष्ट आत्माएं गिरती हैं। यीशु मसीह के नाम में वो आपके अंदर यीशु को देखेंगे, पवित्र आत्मा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सारी बातों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।